आपकी इकॉनमी तबाहकुन है। आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और यूएई के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे बहुत सारे देश जैसे कि सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है इजराइल को मारने के लिए। तो पाक मीडिया कह रहा है कि अभी इमरान खान तो कह रहा है कि कोई भी देश पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना रहा इजराइल को मारने के लिए, पर हिलाली कह रहा है कि उसे पता है कि बहुत सारे देश जैसे कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका है वो पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है इजराइल को मारने के लिए, और पाकिस्तान ने अगर इजराइल को नहीं माना तो सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने पैसे भी वापस मांग लिए थे, तो हिलाली के मुताबिक ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा कड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। बहुत सारे इस्लामी मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम करते चले जा रहे हैं, और ये भी खबरें आती रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं से देखा अनदेखा कोई प्रेशर या फिर इंसेंटिव्स, लालच कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को घेरे हुए हैं। मैं समझता हूँ प्रेशर है, और मैं आपको बताता हूँ प्रेशर हर वक्त रहा है। अमेरिका से प्रेशर रहा है और अब सऊदी अरेबिया से प्रेशर है। यूएई पता नहीं वो प्रेशर है कि नहीं, मगर सऊदी अरेबिया से ज़रूर है। नहीं होता तो क्यों हम फिक्रमंद क्यों हैं कि हमारे वर्कर्स को निकाल देते सऊदी अरेबिया से? हम फिक्रमंद क्यों हैं कि ये जो है हमारा $1 बिलियन क्यों मांगा गया था हमारे से, और क्यों हमें जाके फ़ौरन चीन से लेना पड़ा और उनके वापस किया? क्यों? और क्यों हमें कहा गया है कि हमारे को पेट्रोल क्रेडिट पे नहीं लग रहा है? क्यों? कौन कहे? बिल्कुल प्रेशर है, प्रेशर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग का मकसद ये है जब लोगों को पता है कि हमने एक स्टांस लिया है और हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है। हमने क्यों लिया ये स्टांस? हमने इसलिए ये स्टांस लिया कि हमने पूरी दुनिया ने स्टांस लिए। इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है। एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा और एक इजरायली स्टेट होगा, और वो पैलेस्टीनियन स्टेट वो नहीं होगा कि हर जगह इजरायली सेटलमेंट्स हो। मॉथ ईटन पैलेस्टाइन नहीं होगा। वो पैलेस्टाइन होगा जो फ़लस्तीनी खुद PLA उसको मानता है। वो होगा स्टेट जो हमने कहा है कि अगर वो फैसला हो तो फिर हम इजराइल को मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, अगर आप अपना वादा से हट गए तो आप इंडिया को क्यों कहते हैं कि तो वो अपना वादा पूरा करें? आप हट गए और इंडिया की कह रहे हैं आप पूरा करें कश्मीर पे। वो कहेगा भूल जाओ, तुमने तो कर लिया है, फिनिश, फॉरगेट इट। दूसरी बात कि सऊदी अरेबिया जिस दिन से वो कायम में आया है, मैं आपको कहता हूं उन्होंने फ़लस्तीनियों को यहूदियों से ज़्यादा नफरत की है। और अगर ये बात नहीं मानते लोग तो एक 7 पेज का एक ख़त है, गूगल करें, अली अब्दुल्ला साले को किंग फैसल, जो सबसे ज़्यादा हमारे ख्याल में इस्लामी प्रो इस्लाम उमा था, ठीक है, उसके ख़त पढ़ें आप। उस ख़त में क्या लिखा हुआ है? लेकिन इमरान साहब, लोग तो अब ये भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि इसराइल को अगर हम नहीं भी तस्लीम कर रहे, बाकी सारी दुनिया तस्लीम कर लेगी तो उसे कौन सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम इमोशनल और एक जो हमारा नजरियाती पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक तरफ रखकर प्रैक्टिकली सोचें तो उल्टा हमें उसको तस्लीम करने से शायद कुछ बेहतर मफादात जरूर हासिल हो सकते हैं। अब आप देखें जो बाइडेन और उनके जो मुतवक्का तौर पर सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि अमेरिका 20 जनवरी के बाद ईरान के साथ जो पहले वाला मुआहदा था, जो ओबामा इंतजामिया वाला मुआहदा था, उस पर फिर बात करके उस पर उनसे वो करेगा। अब ये ट्रंप इंतजामिया ये चाहती है कि 20 जनवरी से पहले ईरान कोई ऐसी गलती करे कि इस तरह का रिएक्शन दे कि जिससे उनके लिए ये आसानी पैदा हो जाए कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उस पे वो उसको टारगेट कर सके। तो इसमें पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो उन्हें फायदा होगा इस चीज का?
नहीं, पाकिस्तान सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने से ये फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान असल में ऐसी पोजीशन में है कि पाकिस्तान लीड करता है इस्लाम को, वो वाहिद दुनिया की एटमी ताकत भी है, मुस्लिम एटमी ताकत। सऊदी अरब भी उस वक्त तक अगर करना भी चाहे तो पाकिस्तान के बगैर वो उसको तस्लीम नहीं कर सकता। लिहाजा ये सारे जो मामलात हैं, इसलिए भी मैं इस बात पे हिलाली साहब के साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि जिस मुल्क पे इसराइल को तस्लीम करने के लिए सबसे ज्यादा दबाव और प्रेशर होगा वो पाकिस्तान ही है। हिलाली साहब, आपका जो ईरान और इसराइल के मामले पर इमरान साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इस सारे सिलसिले में क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1990 में मई में इजराइल ने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करने वाला था। उनके प्लेन्स रेड सी के ऊपर से उड़ के अमृतसर में लैंड करना था, रिफ्यूल करके कहूटा को उन्होंने बॉम्ब करना था। देखिए, ये लोग हैं, उनको समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि ये तो 50 दिन है ट्रंप, ट्रंप, सऊदी और इजराइल, इन्होंने कब से ये किया हुआ है। तो इजराइल बस दैट्स इनफ, वो काफी है इनके लिए। देखिए, मैं और आपको वैसे भी बता रहा हूं, ये तो सवाल बन जाता है ना लाली साहब कि भाई आप क्यों ठेकेदार बने पड़े हैं हर जगह लोगों के साथ पंगे लेने में। अभी तो ये भी खबर थी कि जब ये 27 फरवरी वाला वाकया हुआ था, इंडिया ने जो पाकिस्तान में जेट्स भेजने के लिए वो जो 2-4 दरख्त गिराए थे, उसमें भी है कि जी असिस्टेंस थी इसराइल की पूरी। रिकग्निशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो क्यों रही है बार बार ये बात? इसलिए कि आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है। आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और यूएई के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि उनका क्या एटीट्यूड है? गुर्बत ही हर जगह हमारे लिए मसला बन जाती है। थर्ड रेट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं इस वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो अभी ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया इजराइल को जल्दी ही मान लेगा। तो अभी सऊदी अरेबिया बहुत सारे देश जिन्होंने अभी इजराइल को नहीं माना है उन पे दबाव बना रहा है इजराइल को मानने के लिए, क्योंकि मेरे मुताबिक सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो सारे देश जिसमें पाकिस्तान और ईरान है, और सऊदी अरेबिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरान इजराइल को माने या नहीं, पर वो चाहता है कि पाकिस्तान इजराइल को मान ले, ताकि पाकिस्तान के मानने के बाद सऊदी अरेबिया ये खुलासा करे कि उन्होंने भी इजराइल को मान लिया है, ताकि सऊदी अरेबिया पर दबाव कम रहे इसके बाद। क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर इजराइल को मान ले तो सऊदी अरेबिया पर यह दबाव बनेगा कि सऊदी अरेबिया ने पैलेस्टाइन को बेच दिया है इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने के लिए। तो इसीलिए वो अभी पाकिस्तान पर ये दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान इजराइल को मान ले, ताकि ये दबाव उस पर कम हो जाए और सभी का फोकस पाकिस्तान पे हो जाए कि पाकिस्तान इतने सालों से जो कह रहा था पैलेस्टाइन के बारे में वो सब झूठा था, और उसने इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर लिए हैं पैलेस्टाइन के रहते हुए भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि सऊदी अरब के पहले पाकिस्तान इजराइल को मान ले। और इसकी एक और वजह भी है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए अब हिलाली जो कह रहा है उस पे आते हैं। तो हिलाली यहाँ पे सही कह रहा है कि इमरान खान जो कह रहा है कि कोई भी देश हम पे दबाव नहीं बना रहा इजराइल को मानने के लिए, ये सारा झूठ है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे कड़े कदम उठाए हैं, जिससे लगता है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपने पैसे भी वापस मांग लिए थे दबाव बनाने के लिए, और अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का जो तेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यू नहीं कर रहा। इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पाकिस्तान सऊदी अरब से सस्ते में तेल ले सकता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और सऊदी अरब ये जानता है, और इसीलिए सऊदी अरब पाकिस्तानी इकोनॉमी पर दबाव बनाने के लिए
ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा और इससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा दबाव में है। तो ये कहना इमरान खान का कि कोई भी देश पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना रहे, ये गलत है। और आपको पता होगा कि यूएई ने भी पाकिस्तान का वीज़ा कैंसिल कर दिया है और अभी खबर आ रही है कि वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और ये यूएई सऊदी अरब के इशारों पर कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो हिलाली ने सही कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को मान ले और इसीलिए वो अभी पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहते हैं और उसी के तौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कदम उठा रहे हैं। और हिलाली जो है कह रहा है कि अगर हम पैलेस्टाइन से हट गए तो फिर भारत कहेगा कि कश्मीर पर आप क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये पैलेस्टाइन और कश्मीर का जो लिंक है जो हिलाली हर बार जोड़ता है, ये मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि पैलेस्टाइन तो एक अलग देश है जिस पे हिलाली के मुताबिक इसराइल ने कब्जा करके रखा है और इस पे बहुत सारे देश अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो उस पे मैं अभी नहीं जाता कि वो क्या है। और कश्मीर का जो मामला है वो तो भारत का इंटरनल मैटर है। कश्मीर कभी भी एक अलग देश नहीं था, कश्मीर भारत का ही हिस्सा था। तो हिलाली जो ये लिंक कर रहा है पैलेस्टाइन और कश्मीर का, ये एकदम गलत है। और पैलेस्टाइन पर अगर पाकिस्तान झुक भी गया तो उस पर कश्मीर पर कोई असर भी नहीं पड़ता क्योंकि भारत का ये कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है और पाकिस्तान कुछ भी कहे ये कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। तो हिलाली जो पैलेस्टाइन और कश्मीर का लिंक कर रहा है ये बिल्कुल ही गलत है और पैलेस्टाइन पर पाकिस्तान झुका या ना झुका उसे कश्मीर कभी भी नहीं मिलेगा। तो पैलेस्टाइन का लिंक करना कश्मीर पर एकदम गलत है और पैलेस्टाइन पर पाकिस्तान का रवैया कुछ भी हो उससे कश्मीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर कभी भी नहीं मिलने वाला और पाकिस्तान ये सपना छोड़ दे। और हिलाली जो किंग अब्दुल्ला के लेटर की बात कर रहा है, अली अब्दुल्ला सालेह को इजिप्ट के, उस चिट्ठी को सऊदी अरब के किंग ने अमेरिका को लिखा था और उसमें सऊदी अरब के किंग ने कहा था कि इजिप्ट का जो रवैया है वो सऊदी अरब और अमेरिका दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अमेरिका इसराइल की मदद करे इजिप्ट पर हमला करने के लिए ताकि इजिप्ट का मामला इसराइल सुलझा ले और इजिप्ट सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न कर सके क्योंकि सऊदी अरब के किंग के मुताबिक इजिप्ट उन लोगों को पैसे दे रहा था जो इसराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के खिलाफ थे और अगर इजिप्ट उसमें कामयाब हो जाता तो वो फ्यूचर में सऊदी अरब के खिलाफ जाता। तो इसीलिए उस वक्त सऊदी अरब के किंग ने अमेरिका को कहा था कि आप इसराइल के ज़रिए इजिप्ट का मामला सुलझाए क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो हिलाली उसी चिट्ठी की बात कर रहा है और इस चिट्ठी के ज़रिए ये कहना कि सऊदी अरेबिया इसराइल को समर्थन करता ही गलत होगा क्योंकि उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि सऊदी अरेबिया इजिप्ट पर हमला इसीलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि इजिप्ट जो कर रहा है वो फ्यूचर में सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाएगा। उसमें ये नहीं था कि सऊदी अरेबिया इसराइल को समर्थन कर रहा है, उसमें सिर्फ यही था कि सऊदी अरेबिया अभी इजिप्ट पर हमला समर्थन इसीलिए कर रहा है क्योंकि इजिप्ट का रवैया सऊदी अरब के खिलाफ जा सकता है फ्यूचर में। तो हिलाली का ये घुमा के कहना कि इसके ज़रिए साबित होता है कि सऊदी अरेबिया इसराइल को समर्थन करता है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले ही सऊदी अरेबिया और इसराइल चाहता है ईरान पे हमला करे क्योंकि बाइडेन चाहता है कि ओबामा और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसे फिर से तैयार किया जाए। तो ये सच बात है और इसीलिए अभी देखिएगा कि इसराइल और सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है ईरान पे हमला करना और इसराइल भी यही चाहता है और इसीलिए दोनों देश अभी करीब आ रहे हैं ताकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए ताकि बाइडेन ये डील ना कर सके ईरान के साथ। तो इसमें पाक मीडिया सही है।
और पाक मीडिया ने जो कहा है कि सऊदी अरब इसलिए पाकिस्तान को चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को मान ले क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही सारा ताकतवर देश है, और पाकिस्तान ने अगर इसराइल को मान लिया तो पूरी दुनिया भी कहेगी कि चलिए इसराइल को मान लेते हैं। ये एकदम गलत बात है। पाकिस्तान सिर्फ अकेला बचा है और ईरान जिसने इसराइल को नहीं माना। तो पाकिस्तान का ये कहना कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है और इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को मान ले, ये गलत बात है। और हिलाली जो कहानी बना रहा है कि इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करना चाहता था, ये मुझे पता नहीं। और दूसरी जो कहानी उसने बताई कि भारत ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था उसमें इजरायली मदद शामिल थी, ये भी मुझे ठीक से पता नहीं है। पर हिलाली ने अगर इसमें झूठ भी बोला हो तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि हिलाली हर वक्त भारत के बारे में झूठ बोलता रहता है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे मुताबिक सऊदी अरब इसीलिए पाकिस्तान को चाहता है कि वो इसराइल को भी मान ले, क्योंकि इसराइल जब ईरान पे हमला करेगा तब तो बाजू में ही पाकिस्तान होगा, और सऊदी अरब को डर है कि कहीं इसराइल इस मौके का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे भी हमला ना कर दे, और पाकिस्तान पे अगर इसराइल ने हमला कर दिया तो वो सऊदी अरब के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कहेगा कि सऊदी अरब के इशारों पर इसराइल ने पाकिस्तान पे हमला किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को मान ले ताकि ये झमेला ना हो और इसराइल को कोई मौका ना मिले पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। तो मेरे मुताबिक यही रीज़न एक हो सकता है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को मान ले। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।